शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सायकी, ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संतदास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासक विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर हरजस पदरात बेरु प्रभाती दो आरंभ महाराज पर। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। जेतन गुने गुना सब बगसु, राखो शरण तुम्हारी। चेतन गुने गुना सब बगसु, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर में विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर में विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सात्यार्य। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सात्यार्य। गिने का तेरे विकारा माही, गज का फंद निवार्य। गिने का तेरे विकारा माही,
गजे का फंद निवार्य, सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करे। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करे। जे हरि आप करो कृपा, तब अवश्य तीरे। जे हरि आप करो कृपा, तब अवश्य तीरे। सुने जो अर्ज हमारी हो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। तुम्हें तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुन पालनहारा। तुम्हें तारो जब सिमरत स्वामी, कहो कुण रोकणहारा। 14 भवन लोक मिलती, सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलती, सब ले आप पसारा। सुने जो अर्ज हमारी हो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिला दर माई, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिला दर माई, किया कर्म नहीं जाई। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। चेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रहे, हे परमात्मा राम, आप हमारी अर्ज को सुनो, आप हमारी प्रार्थना को सुनो, अरदास को सुनो कि हमारे ऊपर अनंत जन्मों के गुनाह हैं, अनंत जन्मों के पाप अग कर्म, इन सब पाप गुनाह कर्मों को माफ करना, इन सब को बगस देना, माफ कर देना और माफ करके आपकी शरण में ले लेना।
क्योंकि यदि आप हमारे गुनाहों की तरफ देखेंगे तो हमारा उद्धार कभी होने वाला ही नहीं। हमने इतने कर्म किए हैं, इतने कर्म किए हैं कि इन कर्मों का वार पार नहीं, क्षय नहीं। और इन कर्मों को कब तक हम भोगते रहेंगे? यदि आप हमें आपकी शरण में लेकर इन सब कर्मों को माफ कर देते हैं तो हमारा दुख, हमारा त्रास, हमारा कष्ट तुरंत ही मिट जाए। और ये सामर्थ्य प्रभु केवल आप में है। आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं इस संसार में जिसके पास हम जाएं और ऐसे सारे कर्मों समाप्त करा लाएं, क्योंकि आप सुप्रीम, आप सर्वोच्च हैं। आपके बराबरी में, आपकी तुलना में हमें कोई दिखता नहीं, नजर आता नहीं कि हम उसके पास जाकर हमारे कर्मों का खात्मा करा दिया। कर्म तो भोगने से ही कटते हैं, लेकिन आप कृपा करेंगे, दया करेंगे तो हमें भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आपकी कृपा से, दया से सारे कर्म स्वतः ही कट गए। ये कर्म भी, काल भी आपके ही अधीन, आपसे ऊपर नहीं। और हम जड़ जीव हैं, हम कर्म और काल के अधीन। इसलिए हम आपसे अरदास कर रहे हैं कि हमारी इस अधीनता को आप मिटाओ और हमें कर्म और काल के चक्कर से, बंधन से हमें मुक्त करो। ऐसी प्रार्थना आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा से कर रही है और कह रही कि हमें हमेशा हमेशा के लिए आपके निजगण में स्थान दे दो। हम आपके यही रहना चाहते हैं, आपको छोड़कर अन्यत्र और कहीं जाना नहीं चाहते। पहले हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, इस बात का भान नहीं था। हम भोड़प में थे, अज्ञानता में थे। उसके कारण से आपको हम छोड़कर शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया और उन्हीं से सुख लेने की इच्छा रख रखी। वो सुख लेने की इच्छा ही हमारे जन्म और मरण का कारण बनी। अब वो इच्छा समाप्त हो गई। भोड़प मेरे साईया मैं थी बड़ी गुमान, तुम सा प्रीतम छांड गई आन के। मैं नादाने में थी, अज्ञानता में थी, भोड़प में थी, नासमझी में थी। आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा जो सत्य सुख देने वाले, लील विलास देने वाले, हमेशा हमेशा का आनंद बख्शिश करने वाले, उन्हें छोड़कर मैं अन्य जगह गई, दूसरी जगह गई। तो हे परमात्मा राम, अब आप हमारी अरज सुनो। हमें दुख देखते देखते बहुत समय बीत, 84 लाख जिमा जून हमने भुगती, लख 84 भुगतर आए पायो मिनत करुणा सुनकर कारज कीजिए। मैं प्रभु दास हूं। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर करुणा करो, आप हमारा कार्य करो। हम आपके शरणागत हैं और आप शरणागत वत्सल। शरण में जो भी आपके आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा आपका विरध है, ऐसा आपका स्वभाव है। हमने आपके स्वभाव को जाना है और जो ऐसे राम जी के स्वभाव को जानने के बाद भी अन्य को पुकारता है, अन्य को बजता है, तो उसके समान अज्ञानी और कोई है नहीं। तो हमने आपके विरध को जाना है कि जितने भी हमारे तन में गुनाह है वो आप ही माफ कर सकते, दूसरे और कोई कर नहीं सकते। और हे परमात्मा, आपका विरध कैसा है देखो। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूं कर्म विलास। आप तो प्रतिपाल करने वाले, आप तो उद्धार करने वाले। आपका स्वभाव कैसा है? आप सबको पोषण देते हैं, आप सबको सुख पहुंचाते हैं। और हमारा स्वभाव कैसा है? हम कर्मों में ही लगे रहते हैं,
हम अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, हम अपने शरीर संसार के सुखों में लगे रहते हैं और उसमें लगकर आप जैसे मृदुल स्वभाव वाले, उदार दिल वाले परमात्मा को याद नहीं करते, उनके नाम का स्मरण नहीं करते, आपको भूल जाते हैं, आपकी कृपा को, आपकी ग्रेस को हम याद नहीं करते। जबकि आप इतने दयावान, इतने कृपावान कि आपकी दया और कृपा के बिना कुछ कार्य संभव नहीं, कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सब आप ही की तो है, हमारी तो कुछ है नहीं। फिर भी हम आपको भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, बार बार हम कर्मों में लगकर, करने क्रियाओं में लगकर, हमारी स्वार्थ पूर्ति में लगकर हम आपको भूल जाते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है। और आपका स्वभाव हमने देखा कि आपका स्वभाव शरणागत की रक्षा करने का। आप कितने अच्छे हैं। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम के पास। इसीलिए हे राम जी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आया। हमने सारी शरण जाकर देख ली, कोई भी शरण आपकी शरण के समान है नहीं, कोई भी हमें बचा नहीं सकता। इस काल के जाल से कोई हमें निकाल नहीं पाए। जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो, सहज राम भज राम सने, रहे न कोई लाग। केवल आपका भजन ही हमें तार सकता है। और इस दुनिया में, इस संसार में हमारे रक्षक हितैषी है तो के तो सदगुरु है और के राम। जो सदगुरु ने हमें ऐसा भेद दिया आपकी प्राप्ति का, वो हमारे हितैषी है, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमें बचाने वाले हैं, वो हमें पार लगाने वाले हैं, और दूसरा कोई है नहीं। इसीलिए हम आपके शरण लिए हैं और अब आप हमारे इस जम की फांसी को काटो। आप नहीं काटोगे तो और तो कोई काट सकता है और किसी में सामर्थ्य है नहीं। इसीलिए हमने सबल का शरणा लिया है, समर्थ का शरणा लिया, सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो है बुरा जीरा मुझसु, तब मेरा मन। हे सिमरत परमात्मा राम, हमने आपका शरणा लिया और आपका शरणा भी कब लिया? जब सदगुरु के मुखारबिंद से ऐसा ज्ञान श्रवण करने को मिला कि भाई शरीर संसार में तुझे कोई बचा नहीं सकते, कोई रख नहीं सकते, केवल राम जी के सिवा। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहार। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कालो। हारो रे कोई हारो, संसार करम सुहार। काल कंठ जब आए गहे, वैसी सकल पसारो। हारो रे कोई हारो, संसार करम सुहार। कर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहार। पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुन हारो। सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राख, रसना राम उचारो। हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुन। तो सतगुरु ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, हरि की, राम जी की शरणागति करवा रहे हैं। ऐसे शरणागति को पाकर ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इसके बिना तो ये जम की फांसी कटने वाली है। जम किसी को छोड़ने वाला नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोनी, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए। कहे यू जम सुनावे दे, बताओ कौन, कहो तुम्हारो सैन, कौन है अब तुम्हें बचाने वाला। इस प्रकार से जम जो है जालिम में बड़ा, किसी को छोड़ता नहीं। जम को थोड़ी सी भी दया नहीं, किसी के ऊपर दया करता नहीं। जिसने जिसने जैसा जैसा किया वैसा वैसा वो भुगताता है। तो इस जम की त्रास से सब हंस पुकार कर रहे हैं। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को।
इसीलिए संत सद्गुरु केवली भगवंतों के रूप में, संत सद्गुरु केवली भगवंतों का अवतार धरकर स्वयं सायब पधारे हैं, इस धराधाम पर अवतरित हुए, नित्य अवतार धारण कर और सब हंसों को ऐसा ज्ञान बख्शिश कर और प्रभु की राम जी की शरणागति करवा रहे हैं, जिससे इस जम की फांसी से बच सके, जम के दुख से बच सके और हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद का वासी हो सके। तो मैं तुझे बिरद ईशो हर सुनियो अजा मेल साथे। हे परमात्मा राम जी, हमने सुना है कि आपका बिरद ऐसा है, आपने तो पापी से पापी, नीच से नीच, अधम से अधम का भी उद्धार किया, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोह उतारो। आपने जब बड़े बड़े पापियों का पार उतार दिया तो आप मेरा भी थोड़ा सा उद्धार कर दो, मेरा भी कल्याण कर दो। मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं आपके ऊपर पूर्णतया निर्भर हूँ, आप ही हमारे इष्ट देव हैं, आपके सिवाय मेरा और कोई इष्ट इस संसार में है नहीं। तो हे प्रभु राम जी, कि आपका बिरद ऐसा है कि अजामिल जैसे पापी का भी आपने उद्धार। अजामिल ब्राह्मण था, जंगल में संविदा लेने गया यज्ञ के लिए, और वहां पर उसका कुसंग हुआ। वहां पर कुछ जंगल में नृत्य चल रहा था, तो नृत्य देखने रुक गया। तो कुसंग होने से, इतने से समय का कुसंग होने से वो कुसंग में पड़ गया ब्राह्मण होने के बाद। और फिर कुसंग में पड़ने से उसने अपने घर की स्त्री को त्याग दिया और वेश्या से शादी कर ली, वेश्या के संग रहने लगा और उसके 8-9 पुत्र हो गए। और एक पुत्र जब लास्ट का गर्भ में था तब कोई संत आए थे, संतों ने कहा कि भाई इसका नाम राम नारायण रखो, तो उन्होंने राम नारायण नाम रखा। और जब अंत समय आया अजामिल का, तब जम के दूत उसे लेने आए, और जब जम के दूत लेने आए और लेने आने ही थे, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने विषयों का ही संग किया, पाप ही किए, अनिष्ट कर्म किए, मद माटी जो नहीं करना चाहिए सब किया उसने। तो जम के दूत लेने आए, तो जम के दूत लेने आए तो अंत में जो है उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, राम नारायण राम। जैसे उसने पुत्र का नाम पुकारा तो परमात्मा के पार्षद अंत समय, और परमात्मा के पार्षद आ गए और उन्होंने जम के दूतों को भगा दिया। कहा उनको कि अब देखो, इसने अंत समय में हरि का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया, राम जी का नाम ले लिया, तो अब ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। तो जम के दूतों ने कहा कि इसने पूरी जिंदगी पाप की, आप कहते हो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कैसे नहीं है? इसके तो कर्म सारे अभी बाकी है, हमको इन्हें लेकर जाना पड़ेगा सारे कर्मों का भुगतान कराने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसने एक नाम पुकार लिया, उस एक नाम से इसके सारे पाप कट गए। इतना नाम में पराक्रम, और वो भी अनजाने में पुकारा। हरि के नाम को नहीं पुकारा उसने, पुत्र के नाम को पुकारा, लेकिन पुत्र के नाम के बहाने से हरि का नाम उसके मुखारविंद से निकल गया। अनजान बजा का ये सहनाना, तो जान बजा का क्या कहाना। अरे वे जो अनजान में राम जी का नाम मुखारविंद से ले ले, उसकी भी ऐसी दया हो जावे, ऐसा बिरद है राम जी का कि उसके ऊपर ऐसी कृपा करके सारे पापों से उसे मुक्त कर दे। तो जो जानकर बज रहे उनकी तो क्या बात है, क्या कहना, क्यों नहीं पाप से मुक्त होंगे। एक नाम में इतना पराक्रम, एक नाम ही राम जी का काफी है सारे पापों को काटने के लिए। कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, और कटे पलक के। जैसे एक पल में अजामिल का उद्धार हो गया एक नाम में, ऐसे ही कह रहे हैं कि हरि की शरणागति, राम जी की शरणागति एक पल के अंदर सारे पापों को काट देती। कोई पाप रह नहीं पाते, भाग जाते सब पाप। कैसे?
जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि भाग जाती है, अंधकार रह नहीं पाता, ऐसे ही सारे अग, सारे पाप, सारे कर्म सब भाग जाते। तो जम के दूत भाग खड़े हुए और वो अजामिल बच गया। और फिर जैसे ही उसका जो है समय पूरा हुआ तो फिर परमात्मा के पार्षद उसे वैकुंठ लेके गए। ऐसा नाम का बिड़द है। तो ऐसा बिड़द हमने आपका सुना है हरि परमात्मा कि अजामिल जैसे पापी नीच अधम को भी आपने उद्धार कर दिया। ऐसा आपका बिड़द है। और बता रहे गिणिका तेरी विकारा माई। गिणिका थी, वेश्या थी, विषय विकारों में ही रहती थी, लेकिन उसने एक तोता खरीद लिया और वो तोता किसी अच्छे घर का था। तो वो तोता जो है बाई जी राम राम, बाई जी राम राम, ऐसे राम 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 बोलता था। तो उसके संग वो भी राम 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 करने लगे। सुआ पड़ावत गिणिका तारी अजामिल विस्तार। तो इस प्रकार से सुबह के संग, तोते के संग राम राम बोलते बोलते, राम राम बोलते बोलते उसका एक दिन अंत समय आ गया। तो अंत समय आ गया तो तोते ने उसे राम राम सुनाया और वो भी राम राम बोली। तो राम राम दोनों बोले और दोनों वैकुंठ पधारे राम राम करते करते। तो जो गणिका थी ऐसी, जो पूरी जिंदगी विषय विकारों में निकली, वो अंत समय में तोते के संग राम राम बोलते बोलते वैकुंठ चली गई। तो गिणिका तेरी विकारा में, देखो आपके नाम का पराक्रम, देखो आपका बिड़द, कैसे आप दयावान है, कृपावान कि आप एक नाम पर रीझ जाते। कोई अनजान में भज रहा है उसके लिए भी आप रीझ गए, कोई जान के भज रहा है तो आप क्यों नहीं रीझ, प्रेम के भाव से भजे। तोते के साथ भजा तो भी आप रीझ गए, अनजान में भजा तो भी आप रीझ गए। हम तो आपको जानकर भज रहे हैं, आपके बिड़द को जानकर भज रहे हैं कि आपका बिड़द हे राम जी ऐसा है। हमने ऐसा सुना है, आप इतने कृपालु है, दयालु हैं, तो क्यों नहीं आप हमारे ऊपर भी कृपा करके हमारा भी उद्धार कर दीजिए। तो गिणिका तेरी बिकारा माई और गज का फंद निवार। गज ने, ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया, हाथी का पांव पकड़ लिया। अब वो पांव छोड़े नहीं, पकड़े रखे। हाथी ने अपना सारा बल लगा दिया और हजारों वर्षों तक पांव पकड़े रहा गज ग्राह का, ग्राह ने गज का। और वो युद्ध चलता रहा, छुड़ाने का प्रयास हजारों वर्षों तक चलता रहा। और उसके हाथी के पास जितनी भी ताकत थी वो सब ताकत लगा, जितना भी खाने पीने का सामग्री थी सब थी, सब खत्म हो गई। फिर भी वो ग्राह ने पांव छोड़ा नहीं, पकड़े रखा। फिर जब इतना वो ग्राह खींचने लगा उसको पानी में, तब केवल उसकी सूंड बची। तब उसने अपने सारे बल को त्याग कर केवल आर्त भाव से, प्रेम के भाव से, विरह के भाव से हरि के आधे नाम को पुकारा। अर्ध नाम ही बोल पाया था कि आर्त भाव की पुकार को हरि परमात्मा ने सुन लिया और सुनकर ग्राह के फंद से हरि ने छुड़ा दी गज। ऐसा राम जी का बिड़द। तो आर्त भाव की पुकार, हृदय की पुकार, भीतर की पुकार, बल से रहित होकर, गर्व गुमान से रहित होकर, सारा आसरा छोड़कर केवल एक हरि का आसरा लेकर पुकारोगे तो हरि तुरंत ही आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे और आपकी सहायता कर देंगे। तो ऐसा आपका बिड़द है। मैं तुझे बिड़द ईशोहर सुनियो, अजा मेल सा त्यार्या, और गिणिका तेरी बिकारा माई और गज का फंद निवार। तो मैं तुझ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनी हो कर। कह रहे कि मैं तुच्छ जीव, छोटा सा जीव और नीर का बुद्ध बुद्ध,
पानी का बुलबुला। तो बताओ मेरे में क्या सामर्थ्य, मेरे में क्या शक्ति, मेरे में क्या समर्थ है कि मैं कुछ कर पाऊं। नीर का बुदबुद कुछ कर पाता है क्या? और नीर के बुदबुद की आयु अवधि कितनी होती? क्षणिक। थोड़ी देर पहले पानी के अंदर से उठा था और ऊपर आकर फूट गया। ऐसा मैं तुच्छ जीव, ऐसा मैं छोटा सा जीव नीर के बुदबुद की तरह कभी भी फूट सकता हूं। मैं तुच्छ जीव बुदबुदियो स्वामी, क्या करनी हो कर सकते। ये कुछ कर पाने में समर्थ थोड़ी है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ कर सकता ही नहीं। इसमें अपनी कोई सामर्थ्य है नहीं, इसमें अपनी कोई ताकत है नहीं, इसमें अपनी कोई शक्ति है नहीं। तो जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है, वो सब कुछ हे राम जी आपकी है, हे परमात्मा आपकी है। तो कह रहे जे हरि आप करोला कृपा तब अवश्य, आपकी कृपा के बिना ये तिर नहीं सकता। इसीलिए तो हम आपसे अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि हे हरि राम जी आप कृपा कर दो। बाकी हमारे बल से तो हम तिर नहीं पाएंगे, हमारी ताकत से तो हम तिर नहीं पाएंगे। हमारे में ताकत कितनी है? एक जल के बुलबुले के समान हमारी ताकत, बस उतनी सी ही हमारी सामर्थ्य, उतनी सी ही हमारी शक्ति। हम तिर सकते हैं तो केवल और केवल आपकी कृपा के सहारे तिर सकते। तो आप रीझ कर राजी होकर कृपा कर देंगे तो हमारे तिरने में कोई संशय नहीं रहेगा, अवश्य ही तिर जाएंगे। फिर हमें कोई भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी कि हम तिरेंगे कि नहीं तिरेंगे। हाँ, हमारे बल से करेंगे तो हमें शंका रहेगी कि हम तिरेंगे कि नहीं तिरेंगे, क्योंकि हमारा बल इतना है नहीं कि हम तिर पाए। कह रहे कि सामान्य समुद्र को भी बिना जहाज के कोई तिर नहीं तैर सकता है क्या समुद्र में? कोई तैरकर समुद्र को पार लगना चाहे तो क्या संभव है? थोड़ी सी दूर जाएगा और हाँप जाएगा और फिर किनारा तो है नहीं समुद्र में, फिर डूबना ही पड़ेगा। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारे। इतने ऊंडे ऊंडे नीर हैं इस समुद्र के अंदर। तो ये तो भव सागर है, संसार सागर है। इसे आपकी कृपा के बिना तीर पाना क्या संभव है? आपकी कृपा के बिना कोई तीर नहीं पाएगा। तो जे हरि आप करोला कृपा तब अवश्य तीर से, हे हरि आप कृपा कर दोगे तो इसे तिरने में कुछ भी संशय नहीं रहेगा। और क्या कह रहे, तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो कौन पालनहार। हे राम जी यदि आप तारना चाहोगे तो कोई रोकने वाला नहीं। यदि पति बुलाए अपनी पत्नी को तो कौन रोके? तो आप पति स्वरूप परमात्मा और ये आत्म सुंदरी आपकी है, तो आप इसे बुलाओ, आप इसे अपने निज घर में स्थान दो, तो भला इसे कौन अटका सकता है, कौन रोक सकता है? वो कौन धनियाप कर सकता है इसके ऊपर, कौन अधिकार जता सकता है? ये तो आपकी है। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो कौन पालनहार। कोई रोक सकता नहीं। 14 भवन लोक मिल तीनों सब ले आप, क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये 3 लोक 14 भवन में सभी जगह आपका ही नूर है,
आपका ही तेज है, आपका ही प्रकाश है, आपका ही राज्य है। आपके राज्य में आप सर्वोच्च, दूसरा और कौन हो सकता है आपके समान, जो आपके आगे है, आपसे ऊपर है? कौन है? कोई तो नहीं है आपके ऊपर, तो कौन रोकेगा? कोई आपके ऊपर होवे तो रोक सके, आपके ऊपर है नहीं कोई, तो कोई रोक सकने का सवाल ही नहीं। क्यों रोकेगा? सब आपके अधीन, सब आपके नीचे, सब आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं, सब आपसे सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और सब अपना अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो सहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदार। आपसे ऊपर है तो केवल संत सदगुरु केवली भगवान। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के नाम। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला। तो 3 लोक 14 भवनों में कोई रोक नहीं सकता। और संत सदगुरु केवली भगवंतों के रूप में भी आप स्वयं ही हैं, दूसरे तो है नहीं। केवल आप उन्हें जस देते हैं, आप उनका बिरद बनाते हैं, लेकिन है तो आप ही, तारने वाले है तो आप ही, आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कौ गुण पालन हारा, 14 भवन लोक मिल तीनों, सबले आप पसारा। सब जगह आपका ही पसारा है, आपके सिवाय दूसरा और कोई है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में दिन्य हो दिन्य। धन श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो दिन्य। केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो दिन्य। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।